गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे ना। इससे पहले हम लोग संघ निमेटोडा सिलेंड्रिटा पढ़े थे, तो आज के क्लास में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि को कहा जाता है। ये कृमि जो होती है ये एक प्रकार की परजीवी जंतु होती है जो दूसरे जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये कुछ स्वच्छ जल और समुद्र जलों में भी पाई जाती है। इसकी जो शरीर होती है वो इस प्रकार से चपटी कृमि के रूप में होती है और इसकी जो शरीर होती है वो द्विपार्श्व व सम्मित होती है, जिसको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। यह अर्धकोश दैहिक योजना पाया जाता है। अर्धकोश दैहिक योजना के अंतर्गत मतलब इसमें जो मांसल संरचना होती है उसी में ही ये क्या करेगा, अपना भोजन का पाचन करता है और वहीं से उत्सर्जन करता है। इसके शरीर की जो अग्रभाग होती है वहां पर एक संवेदन अंग मस्तिष्क पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये किसी भी चीजों को स्पर्श होने पर पहचान पाते हैं। इसमें उत्सर्जन अंग के रूप में फ्लेम कोशिका पाई जाती है और इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया नामक भी अंग, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। इसकी परजीवी प्रजातियों में हुक और चूसक पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होती है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये चपटे कृमि का डायग्राम है, जिसको आप लोग नोटबुक में बनाएंगे। आगे फिर है निमेटोडा, संघ निमेटोडा। संघ निमेटोडा को गोल कृमि, जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, चपटे कृमि, ये क्या है, गोल कृमि। गोल कृमि भी सेम वैसी ही परजीवी के रूप में होती है जो बेलनाकार होती है और इसके नीचे ऐसे गोलाकार संरचना होती है, इस कारण से इसको गोल कृमि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमेशा जो नर होती है वो छोटा होता है और जो मादा होती है वो बड़ी होती है। तो हमेशा इसमें एक बात याद रखना, फीमेल और मेल में जो मेल होता है वो क्या होगा, हमेशा छोटा साइज में होगा और मेल जो होगा वो बड़ा साइज में होगा। इसकी संरचना मांसल संरचना होती है। इसके अग्रभाग में माउथ नली होती है, पीछे भाग में एनस होती है और यहाँ पे छोटी छोटी सीटी पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो प्रचलन करता है। ये भी द्विपार्श्व सम्मित होती है। इसमें नलिका अंदर नलिका योजना पाया जाता है। इसमें श्वसन और संचरण नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है। इसका शरीर जो होती है कठोर आवरण से घिरा होता है और ये एक लिंगी होती है, मतलब फीमेल अलग होगा और मेल अलग होगा, दोनों ही लिंग एक साथ नहीं होता है। तो इस प्रकार से गोल कृमि एक परजीवी कृमि है जो दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके उदाहरण एस्केरिस होती है। ये सभी डायग्राम किसका है, एस्केरिस का है। इसको और वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ इसको दो वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट क्या है, एडिनोफोरा और सेकंड जो है सेसरनेसिया। तो इसका एग्जाम्पल एस्केरिस और इसका ट्राइकीनेला। तो यही सब है जो अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी का लक्षण एक ही होता है। फिर है आगे फिफ्थ एनेलिडा। एनेलिडा में क्या आता है, केचुआ आता है। केचुआ सभी लोग देखे ही हैं। वो भी कैसे होती है, ऐसी होती है, लंबा बेलनाकार और मांसल शरीर का होता है जो नम भूमि में पाई जाती है। और जो केचुए होती है उसको किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि खेतों को में ये मिट्टी को उर्वरक और उपजाऊ बनाता है। ये प्रायः नम भूमि में ही पाया जाता है। इसका डायग्राम ये है। इसके अलावा इसमें जोंक है और इसका और उदाहरण है नेरिस, जोंक, केचुआ, ये सभी इसका उदाहरण है। तो देख रहे हो ना, इसका शरीर कैसे होता है, छल्लेदार होती है, स्पंजी होती है और इसमें भी माउथ और एक साइड एनस पाया जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी सीटी पाई जाती है। सीटी मतलब इसमें प्रचलन के लिए अलग एक अंग पाई जाती है। ये भी द्विपार्श्व सम्मित होती है। द्विपार्श्व सम्मित मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसमें भी नली अंदर नली योजना पाई जाती है। तो इसको भी एक डायग्राम बना के आप इसके लक्षण लिख सकते हैं। फिर है
6 संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत बिच्छू आता है, तो बिच्छू को ही आप माइंड में रख के उसके लक्षण लिख सकते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ जो होती है द्विपार्श्व व सममित होती है। इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब ऊपर जो कवच पाई जाती है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। तो जैसे पाइला है या फिर बिच्छू है, केकड़ा है, ये सब में क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल वाला जीव या आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाला जीव जंतु बोलते हैं। तो ये जीव जंतु जो होती है जो जल थल वायु तीनों में पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित होता है, बाह्य कंकाल इसमें पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। इसमें जोड़ीदार उपांग पाया जाता है जो कि क्या होता है, संधि में बटा होता है। रुधिर जो होती है खुला परिसंचरण इसमें होता है। इसका शरीर धड़ अलग अलग विभाजित होता है। खुला परिसंचरण मतलब रक्त जो है नली में ऐसे नली में न बह के वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, बहते रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, खुला परिसंचरण कहेंगे। इसमें बिच्छू के अलावा काकरोच है, केकड़ा है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। झींगा मछली है, तो ये सब एग्जाम्पल है। इसमें से किसी एक का डायग्राम बना के आप इसके लक्षण को लिख सकते हो। इसको भी और ग्रुप में वर्ग में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे क्रस्टेशिया, इसका उदाहरण क्या है, झींगा मछली। फिर सेकेंड सेफेलोपोडा जिसका उदाहरण है इसमें मिलीपीड। फिर है थर्ड इंसेक्टा, इंसेक्टा के अंतर्गत तिलचट्टा है, टिड्डा है। फिर है वर्ग अरेनेक्निडा, इसके अंतर्गत बिच्छू, मकड़ी, दीमक ये सभी आता है। फिर वर्ग आनिकोफोरा, इसके अंतर्गत पेरीपेटस आता है। पेरीपेटस का यहाँ डायग्राम दिया होगा, ये पेरीपेटस है। तो ये सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है जिसके सामान्य लक्षण और एक डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर आगे संघ मोलस्का।